तो देखो, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल इंजीनियरिंग का सेकेंड सेमेस्टर, जो डिप्लोमा बिहार एसबीटीई का जो करिकुलम है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर में लोगो है, यहाँ पर लिखा हुआ एसबीटीई बिहार, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। तो इसका डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो, सेकंड पेज में जब आप आओगे, मैं इसको दे दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और मैं इस पीडीएफ को भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। कोर्स पूरा दिया हुआ है, कोर्स टाइटल्स दिया हुआ है, और कितना क्रेडिट का होता है ये इधर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कोर्स देख लेना और इधर अपना क्रेडिट मिला लेना कि कितना क्रेडिट का मेरा सब्जेक्ट है। तो ये जो देखो पहला जो आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पहला जो सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड फिजिक्स ए है ना, वो कितने क्रेडिट का है, 6 क्रेडिट का है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स ए को। उसके बाद सेकंड में आपका है पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी 6 क्रेडिट का है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी 6 क्रेडिट का है। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स ए, ये भी 4 क्रेडिट का है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आपका 2 क्रेडिट का है। तो जो ज़्यादा क्रेडिट का है उसको अच्छे से पढ़ना है, और जो थोड़ा सा कम क्रेडिट का है उसको भी तो पढ़ना है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना जो ज़्यादा क्रेडिट वाला है, क्योंकि यही आपका रैंक अच्छा लाता है, आपका मार्क्स अच्छा दिलाता है, जितना जिसका ज़्यादा क्रेडिट रहता है। आप समझ सकते हैं बातों को। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको भी पढ़ना है, ये आपको 1 क्रेडिट का है। उसके बाद आईसीटी टूल्स, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी ये 3 क्रेडिट का है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, इसको भी आपको 1 क्रेडिट मिलेगा पढ़ने पर, इसको पेपर देने पर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका भी 1 क्रेडिट है। और टोटल आपका यहाँ पर क्रेडिट देखो तो 30 क्रेडिट का टोटल आपका पेपर है। और मार्क्स वाइज देखना चाहो तो जिसके जस्ट नीचे आपका मार्क्स दिया हुआ है किस पेपर में कितना मार्क्स किसका किसका है। तो यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइड फिजिक्स वाला जो है ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, अप्लाइड फिजिक्स का जो है ये 200 मार्क्स का है। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ 200 मार्क्स का। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 200। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये 150 का है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 50 मार्क्स का है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी 50 मार्क्स का। आईसीटी टूल्स भी आपका 100 मार्क्स का है। उसके बाद आपको नीचे और मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये 25 क्रेडिट का है। उसके बाद एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, ये आपको 25 क्रेडिट का है। तो टोटल 1000, सॉरी क्रेडिट नहीं है, ये सब मार्क्स है, मैंने इसको क्रेडिट बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। इसे ये सब मार्क्स हैं, इधर क्रेडिट ऊपर वाला क्रेडिट था, ये सब मार्क्स हैं। यहाँ पर 1000 मार्क्स का टोटल आपका पेपर रहेगा सिविल में सेकेंड सेमेस्टर में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाइड फिजिक्स जब पढ़ना है तो उसमें क्या क्या टॉपिक है, मैं उसको मैं दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लोग का था वो था अप्लाइड फिजिक्स ए। यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स ए है, ये वाला देख रहे हैं ना अप्लाइड फिजिक्स। इसके मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जस्ट आप आओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखो यूनिट ए है, यूनिट 1 है। यहाँ पर आपको फिजिक्स क्वांटिटीज, फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सब आपको मिल जाएगा। 11th 12th का ये सब टॉपिक है। तो उसमें डायमेंशन भी पढ़ना है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यूट्यूब पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आपके कॉलेज में पढ़ाई होता होगा, आपको यहाँ से पढ़ना है। यूनिट सेकंड में देख लो, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है यहाँ पर। उसके बाद यूनिट थर्ड में देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट, ये सब पढ़ना है आपको। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कितना आपको कितना यूनिट है। यूनिट 5 यहाँ पर आपको दिख रहा है, यूनिट 5 मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है आपको इसमें। उसके बाद हाँ बस 5 ही है, यूनिट 5 तक आपका फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है, मैं आपको सेकंड पेपर दिखा देता हूँ। देखो सेकंड में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग था, यहाँ पर देख सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपका सेकंड पेपर था। इसमें आपको जब नीचे आओगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में यहाँ पर देखो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। IACS में, बीटेक में CS में बहुत लोग पाइथन को पढ़ते हैं। पाइथन एक अच्छा लैंग्वेज है, C++, जावा, ये सब के ही जैसे पाइथन भी है। पाइथन बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पाइथन को। तो यूनिट 1 में देखो क्या क्या बेसिक्स पढ़ना है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ना है, स्ट्रिंग लिस्ट, टपल सेट एंड डिक्शनरी यूनिट थर्ड में है। तो आप यूनिट वाइज देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको सब मिल जाएगा, जितना भी आपको सब्जेक्ट मैंने बताया ऊपर में, उसका अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हो तो आपको नीचे आते जाना है
और आपको थोड़ा सा नीचे आओगे, पेशेंस रखोगे तो आप सब कुछ देख सकते हो खुद से ही। तब मैं इसको दे दूंगा, इसको आप PDF में आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अभी ही, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगला जो आपका था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब नीचे आओगे तो फिर मिलेगा आपको। हाँ देखो यहाँ पर मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम यूनिट 1 में है, मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, तो इसको आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। उसके बाद आपको फ्रिक्शन है यूनिट 3 में। वैसे ही आपको यूनिट 4 यूनिट 5 भी आपको मिलेगा, तो आपको देख लेना है कि क्या क्या पढ़ना है मुझे। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको और सारा सब्जेक्ट मिलेगा, उसको भी आपको देखते जाना है कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता चलता हूँ, नहीं तो मैं इसको PDF को दे दूंगा, PDF को ले लीजिए। PDF को आप लेकर खुद से ही देख लीजिए, टाइम वेस्ट करने से क्या ही फ़ायदा है। मैं इसको दे दूंगा, तो आप आज से आपका रेगुलर वीडियो आता रहेगा। आज थोड़ा सा क्वालिटी भी आपको डाउन मिलेगा, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को, एडजस्ट कर लेना। और बाकी सब वीडियो जो भी आएगा आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगा, और कोई भी आपको टॉपिक मैंने जो भी आपको बताऊंगा कोई भी गलत नहीं बताऊंगा। तो आप बिलीव करना मुझ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।